अमेरिकन प्रेसिडेंट को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं है। एक ऐसा ख्वाब जिसे हर आए दिन में हकीकत में पूरा किया जाता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट, जिसको दुनिया में सबसे पावरफुल लोगों में शुमार किया जाता है, उनको सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत तब होती है जब वो ट्रैवल कर रहे होते हैं। और ये बात हिस्ट्री से भी साबित होती है कि 4 में से 2 अमेरिकन प्रेसिडेंट्स हमले में तब मारे गए जब वो ट्रैवल कर रहे थे, और वो थे प्रेसिडेंट जेम्स कारफील्ड और जॉन एफ कैनेडी। इन वाक़यात के बाद से प्रेसिडेंट का ट्रैवल करना बहुत ही रिस्की समझा जाता है। इस काम को, यानी दुनिया के सबसे ताकतवर प्रेसिडेंट को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने के लिए सीक्रेट सर्विस एजेंट्स को पूरी प्लानिंग के साथ ये काम अंजाम देना होता है। वैसे तो उनकी पूरी कोशिश होती है कि प्रेसिडेंट जहां भी जाए उनको मरीन वन हेलीकॉप्टर या एयरफोर्स वन प्लेन के जरिए ट्रैवल करवाया जाए, लेकिन अगर प्रेसिडेंट की मंजिल सिर्फ 20 मिनट तक की ड्राइव भी होती है तो उस केस में इस्तेमाल किया जाता है प्रेसिडेंशियल मोटरकेड। अमेरिकन प्रेसिडेंट्स के मोटरकेड में 50 से ज़्यादा गाड़ियाँ और 150 से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं। ये सारी गाड़ियाँ और इनमें बैठे हर शख्स का अलग अलग काम होता है। इस सफ़र के दौरान एक एक चीज़ पहले से प्लान्ड होती है। प्रेसिडेंट किस तरफ से गाड़ी में बैठेंगे, कौन सी गाड़ी आगे और कौन सी सबसे पीछे होगी, और यहाँ तक कि कौन सा आदमी प्रेसिडेंट की गाड़ी का दरवाज़ा खोलेगा। ये सारा कुछ पहले से ही प्लान्ड होता है। अगर एक भी हरकत प्लान से हटकर हुई तो सीक्रेट सर्विस एजेंट्स के लिए ये खतरे की घंटी होती है। प्रेसिडेंट का मोटरकेड 2 हिस्से में डिवाइडेड होता है। पहले हिस्से में 30 के करीब मोटरसाइकिल्स या पुलिस कार्स होती है। ये प्रेसिडेंट की लेमोजीन से 10 मिनट आगे होती है और इनका काम होता है आगे रहकर रोड को क्लियर करवाना। इन 30 गाड़ियों को एक रूट कार लीड कर रही होती है। ज़्यादातर ये गाड़ियाँ प्रेसिडेंट के कॉन्वॉय से पहले पहुंचकर रोड के एग्जिट और एंट्री पॉइंट को ब्लॉक कर देती है, ताकि प्रेसिडेंट के गुजरने तक कोई भी प्राइवेट गाड़ी रोड पर ना आ सके। लेकिन रोड को क्लियर करवाने का ये तरीका हर जगह के लिए अलग अलग होता है। अक्सर रोड क्लियर करवाने के लिए दूसरी टेक्निक्स भी इस्तेमाल की जाती है, जैसा कि इस वीडियो में पुलिस मोटरसाइकिल्स एक वी पैटर्न में रोड को क्लियर करवा रही है। मोटरकेड का ये पहला हिस्सा सिर्फ सीक्रेट सर्विस एजेंट्स नहीं चलाते, बल्कि इसमें लोकल पुलिस और मोटरसाइकिल्स भी शामिल हो जाती है। अब बात करते हैं मोटरकेड के दूसरे हिस्से की। दूसरे हिस्से में सबसे आगे होती है लीड कार या फिर लीड मोटरसाइकिल। मोटरकेड की बाकी सारी गाड़ियाँ इस लीड मोटरसाइकिल को फॉलो करती है। कॉन्वॉय को कौन से रूट से लेकर जाना है और कितनी स्पीड से लेकर जाना है, ये सारा प्लान लीड मोटरसाइकिल के जरिए एग्जीक्यूट करवाया जाता है। इस लीड कार के बाद जो गाड़ियों का ग्रुप आप देख रहे हैं, इनको सिक्योर पैकेज कहा जाता है, क्योंकि ये गाड़ियाँ डायरेक्टली प्रेसिडेंट को महफूज रखती है। इसी वजह से मोटरकेड पर हमले की सूरत में ये सिक्योर पैकेज पूरे मोटरकेड से अलग होकर भी ऑपरेट कर सकता है। इस सिक्योर पैकेज में सबसे इम्पोर्टेंट गाड़ी होती है प्रेसिडेंट की लिमोजीन, लेकिन ये किसी को भी मालूम नहीं होता कि प्रेसिडेंट कौन सी लिमोजीन में बैठे हैं, क्योंकि एक जैसी 2 लिमोजीन सिक्योर पैकेज में ट्रेवल कर रही होती है। ये दोनों लिमोजीन बिल्कुल ही सेम होती है। इनका मॉडल, कलर, टायर साइज, फ्लैग और यहाँ तक कि इन दोनों की नंबर प्लेट्स भी एक जैसी होती है। सफ़र के दौरान प्रेसिडेंट की दोनों लीमोज अपनी पोजीशंस भी चेंज करते रहती है, ताकि अगर किसी अटैकर को मालूम भी पड़ जाए कि प्रेसिडेंट कौन सी लीमो में है, तो फिर भी वो एक जैसी लीमो देखकर कंफ्यूज हो जाए। ये लीमो, जिसको द बीस्ट भी कहा जाता है, ये कोई रेगुलर गाड़ी नहीं है, क्योंकि इसको ख़ास तौर पर प्रेसिडेंट के लिए तैयार किया जाता है। प्रेसिडेंट की लीमो को मजबूत बनाने के लिए इसको एक ट्रक के फ्रेम में बनाया गया है। इसकी पूरी बॉडी बुलेट प्रूफ और इसकी सारी विंडोज़ 5 इंच तक मोटे बैलिस्टिक ग्लास से बनाई गई है। इस बैलिस्टिक ग्लास को करीब से फायर की गई बुलेट भी क्रॉस नहीं कर सकती। सिर्फ ड्राइवर साइड की विंडो को छोड़कर बाकी सारी विंडोज़ सील्ड होती है, यानी इन विंडोज़ को खोलने का कोई ऑप्शन ही मौजूद नहीं होता। 9 टन वजनी इस लीमो में प्रेसिडेंट की सेफ्टी की सारी चीज़ें मौजूद होती है, जैसा कि रॉकेट ग्रेनेड्स, नाइट विजन, टीयर गैस, शॉट गन्स, एमरजेंसीज ऑक्सीजन सिलेंडर, फर्स्ट एड किट और प्रेसिडेंट के ब्लड ग्रुप की 2 बॉटल्स भी हर वक्त मौजूद रहती है। इस लीमो के टायर्स भी कोई रेगुलर टायर्स नहीं है। अगर ये बर्स्ट भी हो जाए तब भी गाड़ी तेज़ स्पीड में चलने की कैपेबिलिटी रखती है। सिक्योर पैकेज में सबसे आगे चलने वाली ये गाड़ी बॉम्ब जैमर का काम करती है। इसको यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस
इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सबअर्बन भी कहा जाता है। इसके ऊपर दिए गए 2 एंटीनास दूर दूर तक रेडियो सिग्नल्स फेंकते हैं ताकि अगर रास्ते में कोई बॉम्ब प्लांट किया गया हो तो वो जैम हो सके। ना सिर्फ इतना, बल्कि ये गाड़ी मोटरगेड को गाइडेड मिसाइल से भी बचा सकती है। इसमें ऐसे सेंसर्स लगे होते हैं जो अपनी तरफ आने वाले गाइडेड मिसाइल को दूर से ही डिटेक्ट कर लेते हैं। गाइडेड मिसाइल गाड़ी से निकलने वाली हीट को फॉलो करते हैं और इस सूरत में ये गाड़ी फ्लेयर्स छोड़कर गाइडेड मिसाइल्स की डायरेक्शन चेंज कर सकती है। सिक्योर पैकेज में मौजूद ये गाड़ी कंट्रोल कार कहलाती है। इसमें प्रेसिडेंट का पर्सनल डॉक्टर और ऑफिस के स्टाफ मौजूद होते हैं। सबसे पीछे चलने वाली इन 2 गाड़ियों में सीक्रेट सर्विस एजेंट्स मौजूद होते हैं। करीब वाली गाड़ी हाफ ब्लैक कहलाती है, जिसमें बैठे एजेंट्स हर वक्त प्रेसिडेंट के साथ मौजूद होते हैं, जबकि दूसरी गाड़ी कैट कार यानी काउंटर असॉल्ट टीम कार कहलाती है। इन दोनों गाड़ियों की पिछली विंडोज हर वक्त खोली रहती है, जिसमें एजेंट्स ऑटोमेटिक वेपन्स के साथ हर इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार रहते हैं। हमले की सूरत में पहले वाली गाड़ी में मौजूद एजेंट्स प्रेसिडेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, जबकि दूसरी गाड़ी में मौजूद सीक्रेट सर्विस एजेंट्स अटैकर पर जवाबी कार्रवाई करते हैं। मोटरगेड में मौजूद इन वैन्स के अंदर रिपोर्टर्स और जर्नलिस्ट होते हैं, जबकि ये गाड़ी आईडी कार कहलाती है। इसमें एजेंट्स आसपास के एरिया में मौजूद दूसरे एजेंट से कांटेक्ट में रहते हैं, जो आईडी कार को हर छोटे बड़े इवेंट से आगाह करते रहते हैं। यह ब्लैक ट्रक भी मोटरगेड का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसमें ट्रेन स्टाफ और सीक्रेट मशीनरी प्रेसिडेंट को केमिकल, न्यूक्लियर और बायोलॉजिकल अटैक से महफूज रखती है। ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये रोड रनर कहलाती है, जिसके ऊपर कई सारे एंटीनास लगे हुए होते हैं। ये गाड़ी एक चलता फिरता मोबाइल टावर है, यानी मोटरगेड में मौजूद सारी गाड़ियों के वायरलेस इस रोड रनर के जरिए चलते हैं। प्रेसिडेंट को इंटरनेट इस्तेमाल करना हो या फिर किसी से फ़ोन पे बात करनी हो, मोटरगेड का सारा कम्युनिकेशन सिस्टम इस रोड रनर के थ्रू चलता है। प्रेसिडेंट की कॉन्वॉय में एक एम्बुलेंस भी होती है। अगर इस पूरे मोटरगेड में कोई जख्मी हो जाए तो इस एम्बुलेंस में मौजूद डॉक्टर्स की टीम फ़ौरन उसको फर्स्ट एड देती है। आखिर में आने वाली ये गाड़ी भी सीक्रेट सर्विस एजेंट्स की गाड़ी है, जो बैकअप सपोर्ट का काम करती है। और आखिर में पीछे से कोई भी गाड़ी ओवरटेक करके मोटरगेड को क्रॉस ना करे, इसी वजह से सबसे आखिर में ये पुलिस कार्स पूरे रोड को कवर करके चलती है। आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि ये सारा का सारा मोटरगेड स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग तक हेलीकॉप्टर की नज़रों में भी रहता है। इस हेलीकॉप्टर में ऑटोमेटिक मशीन गन, स्नाइपर्स और सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स पूरे कॉन्वॉय को मॉनिटर करते रहते हैं। लेकिन बात अभी यहाँ ख़त्म नहीं होती। जैसा कि आप इस वीडियो में पहले भी जान चुके हैं कि मोटरगेड का इस्तेमाल सिर्फ तब किया जाता है जब प्रेसिडेंट को कहीं करीब जाना हो, पर अगर प्रेसिडेंट को आउट ऑफ कंट्री जाना हो तो फिर इस मिशन की मुश्किलें बढ़ जाती है। प्रेसिडेंट के फ्लाई करने से 2 दिन पहले उनकी दोनों लीमोज और सीक्रेट सर्विस की गाड़ियां और जैमर कार्स एक C-17 ग्लोब मास्टर कार्गो प्लेन में लोड करके भेजी जाती है। प्रेसिडेंट के फ्लाई करने वाले दिन वो व्हाइट हाउस से मरीन 1 हेलीकॉप्टर में बैठकर एयरबेस की तरफ जाते हैं। प्रेसिडेंट के इस्तेमाल में आने वाले हेलीकॉप्टर को मरीन 1 कहा जाता है और ये हेलीकॉप्टर भी अकेले फ्लाई नहीं करते। एक जैसे 5 हेलीकॉप्टर्स एक ही साथ टेक ऑफ करते हैं ताकि किसी को भी ये पता ना चल सके कि प्रेसिडेंट कौन से हेलीकॉप्टर में सवार है। एयरबेस में लैंड करते ही यूएस एयरफोर्स के 2 मॉडिफाइड बोइंग 747 जहाज प्रेसिडेंट के इंतजार में पहले से ही खड़े होते हैं। जिस तरह मरीन 1 उस हेलीकॉप्टर को कहा जाता है जिसमें प्रेसिडेंट सवार होते हैं, इसी तरह जिस एयरप्लेन में प्रेसिडेंट सवार होते हैं उसको एयरफोर्स 1 कहा जाता है। फ्लाइट के दौरान प्रेसिडेंट को किसी तरह की भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े, इसीलिए इस जहाज़ में प्रेसिडेंट की सेफ्टी और सिक्योरिटी की तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद होती है, जिसमें प्रेसिडेंशियल स्टेट रूम, एग्जीक्यूटिव ड्रेसिंग रूम, कॉन्फ्रेंस रूम और डाइनिंग रूम भी शामिल है। साथ ही इसमें फुल किचन और प्रेसिडेंट का ऑफिस भी मौजूद होता है। प्रेसिडेंट की लीमोस और मरीन 1 हेलीकॉप्टर की तरह एयरफोर्स 1 भी अकेला फ्लाई नहीं करता। यहाँ भी एक जैसे 2 प्लेन्स एक साथ टेक ऑफ करते हैं। प्रेसिडेंट के टेक ऑफ करने के बाद एक और मुश्किल मिशन शुरू होता है और वो होता है उनके हेलीकॉप्टर्स को कार्गो प्लेन में लोड करवाना। जी हाँ दोस्तों,
प्रेसिडेंट जहाँ भी जाता है उनकी मोटरकेड के साथ साथ उनके हेलीकॉप्टर्स भी जाते हैं, क्योंकि दूसरे कंट्रीज़ में अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो हेलीकॉप्टर्स ही वो ज़रिया है जिसको टेक ऑफ या लैंडिंग के लिए ख़ास एयरफील्ड की ज़रूरत नहीं होती। हेलीकॉप्टर्स के ब्लेड्स को फोल्ड करके C-17 ग्लोब मास्टर में लोड किया जाता है। अब ये कार्गो जहाज़ भी प्रेसिडेंट के जहाज़ के पीछे पीछे चल पड़ता है। दोस्तों, अमेरिकन प्रेसिडेंट की ट्रैवलिंग को सिक्योर बनाने के लिए जो कुछ भी किया जाता है उसमें खर्चा भी अच्छा खासा होता है। वेंडोवर प्रोडक्शंस की एक रिसर्च के मुताबिक वाशिंगटन DC में व्हाइट हाउस से लेकर न्यूयॉर्क सिटी में UN हेडक्वार्टर्स तक प्रेसिडेंट को पहुंचने में 1 घंटा लगता है, जिसमें टोटल $1,57,000 का खर्चा आता है, जो करीब 1,30,00,000 रुपए होते हैं। और याद रहे कि ये सिर्फ एक तरफ का खर्चा है, प्रेसिडेंट के वापस आने में जो खर्चा होता है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।